Hey everyone, it's me Alan and you are watching the Tap Junction. What a very interesting topic. That's a very सीखने वाला टॉपिक जिससे आप कुछ बहुत कुछ सीख सकते हो मेरे से एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नंबर वन थिंग जो मैं करता था आपको नहीं करनी है वो है कि लेक्चर देखने को पढ़ाई नहीं समझनी है। ये सबसे नंबर वन पॉइंट है जो कि बहुत सारे बच्चे मुझे ईमेल करते हैं इस बात पे कि भैया मेरे क्या कहते हैं उसको लेक्चर के बैकलॉग कंप्लीट हो गए मगर क्वेश्चन के नहीं हुए, डीपीपी नहीं हुई, तो फिर फायदा क्या फिर ऐसे पढ़ने का? कोई फायदा नहीं भाई, मत पढ़ो फिर ऐसे, मत पढ़ो, मैं मना कर दूँ। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन करने से क्या होगा, क्वेश्चन करना ही तो मेन होता है। क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट पेपर में, लेक्चर नहीं आएगा कि आपने कंप्लीट किए थे या नहीं किए थे, कितने किए थे, ये नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पीवाईक्यू से सेम जेई मेंस में। तो जेई एडवांस में न्यू थॉट प्रोसेस आएगी, न्यू चीज आपको अप्लीकेबल होनी चाहिए, वरना जेई मेंस में ऐसा नहीं होगा। जेई मेंस से वही क्वेश्चन आएंगे रिपीटेड वाले। तो नंबर वन पॉइंट पर ध्यान रखना है कि लेक्चर लेना है, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और पीवाईक्यूज जरूर करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि 11th रिवाइज नहीं की थी, 11th में भी नहीं की थी, तो 12th में भी नहीं की थी। जब रिवाइज ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि मेरे 3 तसूल है, रिवीजन, टेस्ट एंड पीवाईक्यू। ये 3 ना तसूल है, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना आपको पूरी जेई की प्रोसेस में। अगर इसको इंपॉर्टेंस देना इन तीनों चीजों को, तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे, बहुत इस रेस में आगे निकल जाओगे। जो थर्ड चीज है वो है प्लानर बनाया मगर फॉलो नहीं किया मैंने कभी। प्लानर क्या था, स्ट्रेटजी बनाई बहुत सारी कि 5 महीने में ये करेंगे, इस महीने में ये करेंगे, इस वीक में ये करेंगे, ये इतने क्वेश्चन करेंगे, इसमें इसलिए इतना कुछ करेंगे, मतलब बहुत सारा थॉट प्रोसेस होता है ना दिमाग में कि इसमें ये करेंगे, उसमें भी वो करेंगे, मगर वैसा कुछ होता नहीं है। तो जो भी टास्क बनाओ ना, रियलिस्टिक बनाओ, जो कर सको, जितना पॉसिबल हो उतना बनाओ, उतना ठीक है, उतना सफिशिएंट है। Number four is YouTube distraction. YouTube distraction is the worst thing that exists in this social media. That ये वीडियो भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, मगर ये पॉजिटिव वीडियो है, इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। मगर मैं जब डिस्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो हुआ था ईसीएल या फिर इंटरटेनर्स क्रिकेट या फिर बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियो आते थे, वही देखता रहता था मैं कि ये क्रिएटर, वो क्रिएटर, ये क्रिएटर का वीडियो, वो भी स्टडी रिलेटेड क्रिएटर नहीं, वैसे क्रिएटर जो भी ब्लॉगिंग वगैरह या फिर कोई, समझ जाओ। और नंबर 5 पॉइंट इज सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टेस्ट एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है और सेल्फ एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। when you go to the sleep at the night, you have to ask one question to yourself, that the day satisfied your ego or not। उस दिन आप खुद से अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर पाए या नहीं कर पाए। ईगो को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी ईगो यहाँ है, आप उसको कहाँ, आपकी वर्किंग स्किल यहाँ पर है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, फिर वो इंटरेस्ट नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट कि एक ही सब्जेक्ट पे मत चिपकना कभी भी। एक सब्जेक्ट पे चिपकने से क्या होगा कि कितने मार्क्स आएंगे ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट पे चिपकने से? एक सब्जेक्ट पे चिपकने से 75 मार्क्स आ जाएंगे, 85 मार्क्स आ जाएंगे, 90 मार्क्स आ जाएंगे। बाकी दो सब्जेक्ट क्या हुआ है? बाकी दो सब्जेक्ट में भी तो मार्क्स आएंगे। जैसे मैं फिजिक्स से चिपका रहता था, फिजिक्स 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 फिजिक्स, वैसा नहीं करना, ठीक है। नंबर 7 इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए ना, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आपकी जेई जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, बाकियों से बहुत ज्यादा एज मिल जाएगी आपको। और जेई जर्नी ना एज वाली ही है, जितनी ज्यादा बाकियों से एज लेते जाओगे ना, आप जेई की रेस में बहुत आगे पहुंच जाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत सही से करना है। इधर उधर कोई भी चीज ऐसी रैंडमली मत, यूट्यूब से सोर्स से या फिर कहीं से मत पढ़ना। जो भी रेलिवेंट है, जितना है, अगर 10 मिनट में काम चल रहा है तो 10 मिनट में उसको पढ़ के काम खत्म करो उसका। और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, वीडियो लेक्चर में मत करो। और एक और चीज, अगर आपको कोई भी अगर आपका कोई भी चैप्टर बैकलॉग है, अगर उस लेक्चर में, उस चैप्टर में 30 लेक्चर है आपके बैच में, तो आई विल सजेस्ट यू कि मंजिल का वन शॉट देखना प्रेफर करना। बाकी एक पॉइंट इज वही एक पॉइंट है कि मल्टीपल सोर्सेस से मत पढ़ना। यू हैव टू स्टिक टू वन टीचर या फिर वन, मैक्स टू। जो इससे वन से समझ नहीं आता फिर टू से टू से ज्यादा मत करना, क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। पीवाईक्यू को एंड के लिए मत छोड़ना। इट विल डिस्ट्रैक्ट एंड इट विल वैनिश योर जेई प्रेप। आई एम सेइंग दैट, आई मीन इट। वो हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में इजी क्वेश्चन छोड़ दिए। हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में इजी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, सैवेज टाइप, कूल टाइप की हार्ड क्वेश्चन करता है, जो एडवांस का क्वेश्चन करता है, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाओगे हैं, वैसा करते ना आप। वैसा मत करना। जेई मेंस के क्वेश्चन करना, जेई मेंस के क्वेश्चन ही जेई मेंस में रिपीट होंगे आगे।
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Point number 11 is mock test. Mock test during this process is very important at the end. Giving mock test is the best thing in this journey, and ये बहुत ज़्यादा edge create करता है आपके बीच में और बाकी आपके competitor के बीच में. बहुत ज़्यादा edge create हो जाता है क्योंकि आई थिंक 90% बच्चे ना टेस्ट की कंसिस्टेंसी से नहीं देते हैं. अगर आप टेस्ट भी दे रहे हो तो आपको 90% बच्चों से आपको वैसी एज मिल जाएगी. समझ रहे हो ना. तो ये रिलेटिव गेम है, ना कि पढ़ते जा वो उतना कि वैसा गेम नहीं है. और नंबर 12 इज वेरी वेरी वेरी, ये मतलब ये मेरा पर्सनल थॉट था कि लेट नाइट इशू से मत करो यार. क्यों सब बच्चे कह रहे हैं कि रात के 2-2 बजे तक पढ़ना है. वो ना आप ना वो ज्यादा फैशन सा बन रहे हैं. अब दैट्स बीइंग कूल, कूल बनने के लिए रात के 2-2 बजे फिर इंस्टाग्राम पे या फिर स्नैपचैट पे ना फोटो भी सेंड करनी है ना, स्टोरी लगानी, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगानी 2 बजे का टाइम लाइन के साथ. मत करना. सुबह स्टार्ट करो, जिससे क्या होता है एकदम स्टार्टिंग बहुत बेहतरीन हो जाती है. जब स्टार्टिंग देखी बहुत बेहतरीन हो जाती है तो पूरा डे बहुत बढ़िया जाता है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. पॉइंट नंबर 13 इज कंपेरिजन. डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन. ये बहुत बेकार चीज है, ये मेरे साथ होती थी. आपको नहीं करनी किसी से भी कंपेरिजन, बिकॉज एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन. every person has a different aspect, different POV, different opinion, different mindset, and different families issue. Okay, that's it. Next point is health. Never compromise with your health. At the end, health is what which carries you forward. At the end, अगर पेपर वाले दिन आपको आपके हेल्थ इशू हो गया कोई और बाकी दिन नहीं हुआ तो फिर what will you do? You will regret. You will regret. 365 दिन या फिर 720 दिन पढ़े जो, और पेपर वाले दिन अगर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो what will you do? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो फिर हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना. नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, दैट इज हर टाइम फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करना होता है. जैसे कोई चैप्टर है जो कि जैसे मानो रोटेशन है, रोटेशन समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं कि दोबारा से कोई वन शॉट वगैरह देख लेते हैं, फिर जिससे क्या क्वेश्चन हो जाएंगे. अभी क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो वैसा कभी मत करना. क्वेश्चन फिर भी नहीं होंगे उसको देखने के बाद. क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, क्वेश्चन को समझो, और जो एक बार चीज पढ़ रखी है ना उसके शॉर्ट नोट्स बना के उसको रिवाइज करते रहो. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. नोट ना कि बार बार वीडियो लेक्चर देखना. दैट्स नॉट अ गुड थिंग एंड दैट्स नॉट द कोई वो पॉइंट नहीं है. मैंने किया इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ. वही टाइम सेविंग चीज है, टाइम बचता है, और टाइम बचेगा तो फिर स्ट्रेस नहीं आएगा. स्ट्रेस नहीं आएगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर पाएंगे. क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर पाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएंगे तो ठीक है, बाकी सारी चीजें सही से रहेंगी. और सारी चीजें सही से रहेंगी तो फिर एक कॉन्फिडेंस खुद से आता है, वरना फिर डिमोटिवेशन आता है. एंड यही है, मैंने 15 पॉइंट्स हो गए. इस वीडियो से कुछ सीखो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. एंड ठीक है, टाटा बाय बाय.